दोस्तों, एक 16 साल की पूजा नाम की लड़की को ब्लू फिल्म देखने की एक ऐसी आदत पड़ी जिसकी वजह से उसकी ज़िंदगी एकदम से तहस-नहस हो गई। दोस्तों, उसे इस तरह की आदत है ब्लू फिल्म देखने की कि वो खुद को नहीं रोक पाई और उसके घर में एक पालतू कुत्ता था, उस कुत्ते के साथ छेड़छाड़ करने लगी और लगातार 5 से 6 महीने तक उसके साथ इसी तरीके से अश्लील हरकतें करती रही। और एक दिन पूजा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई और फिर उसके माता-पिता उसे हॉस्पिटल में ले जाकर दाखिला करवाते हैं। और फिर जब वहाँ की लेडी डॉक्टर उसका चेकअप करती हैं और उसका जब अल्ट्रासाउंड होता है तो अल्ट्रासाउंड का जो रिपोर्ट होता है दोस्तों, उसे देखने के बाद हर कोई हैरान हो जाता है। उसके माता पिता जब वो रिपोर्ट देखते हैं तो वो भी शर्म से लज्जित हो जाते हैं और ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। दोस्तों, जब पूरी कहानी आपको पता चलेगी और इस कहानी का पूरा राज आपको पता चलेगा, जब आप लोग भी जानेंगे कि उस अल्ट्रासाउंड में ऐसा क्या आया था, तो आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे और आप भी सोचेंगे कि आखिर हुआ तो ये हुआ कैसे। दोस्तों, क्या है पूरी कहानी और उस अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट क्या था, पूरी कहानी आपको विस्तार से बताते हैं, पूरा राज आपको विस्तार से बताते हैं। बस आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप लोगों से वही रिक्वेस्ट बार बार करते हैं कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों, आप लोगों से बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन आप लोग थोड़ा हमारे रिक्वेस्ट को कम ध्यान देते हैं, आप लोग चैनल को कम सब्सक्राइब करते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग अगर वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ता रहता है और हमें एक नई ऊर्जा मिलती रहती है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो में आगे बढ़ें और आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर पूजा नाम की जो लड़की थी वो कुत्ते के साथ संबंध बनाती थी। तो फिर जब डॉक्टरों ने उसे चेकअप किया तो फिर उसके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा क्या आया जिसे जानने के बाद हर कोई हैरान हो गया। नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दोस्तों, ये कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद का एक ज़िला है तेलंगाना, और तेलंगाना ज़िले में एक गांव पड़ता है शिकराबाद। शिकराबाद की एक 16 साल की पूजा नाम की लड़की रहती थी। दोस्तों, अपने माता पिता के साथ रहती थी। पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार, बेहद ही टैलेंट लड़की थी, बेहद ही खूबसूरत थी। पूजा इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसे देखता उसके ऊपर मोहित हो जाता। दोस्तों, पूजा बहुत ही अच्छी लड़की थी और अपने कॉलेज में हमेशा जब भी होता था अपने क्लास में टॉप आती थी। पूजा अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, तो वो जो भी डिमांड उनके सामने करती थी वो उसे लाकर दे देते थे और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन दोस्तों, पूजा जो थी, दोस्तों आजकल ज़माने में देखा जाता है कि नए नए उम्र के लड़कों को गंदी फिल्में देखने की आदत हो जाती है। हालांकि हमारे देश में हाईकोर्ट ने इस गंदी फिल्मों को देखने पर आरोप लगाया है, रोक लगा दिया है। लेकिन दोस्तों, एक पुरानी कहानी है, तो उसमें पूजा जो होती है उसको गंदी फिल्में देखने की आदत हो जाती है और वो ब्लू फिल्म देखने लगती है। दोस्तों, उसके कॉलेज की एक फ्रेंड होती है, वो उसे इस साइट के बारे में बताती है और फिर लगातार पूजा उस फिल्म को देखने लगती है और लगातार देखने की वजह से उसके शरीर में जो होती है अलग अलग सी क्रियाएँ होने लगती हैं और फिर पूजा जो होती है खुद को नहीं रोक पाती है। तो उसके घर में एक पालतू कुत्ता होता है, उसे अपने कमरे में ले जाती है और फिर उसके साथ छेड़छाड़ करती है। दोस्तों, हर एक दिन वो जो पूजा होती है कुत्ते को अपने कमरे में ले जाती है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद ब्लू फिल्म देखती है और ब्लू फिल्म देखने के बाद उसके साथ अश्लील हरकतें करती है। ऐसा महसूस होता है कि वो उसके साथ संबंध बनाती है। इसी तरीके से लगभग 2-3 महीने बीत जाते हैं और उसकी एक पड़ोसन होती है, एक दिन पूजा को इस तरह का हरकत करते हुए देख लेती है कि वो कुत्ते के साथ अश्लील हरकतें करती रहती है और उसकी जो पड़ोसन होती है चोरी छुपके देख लेती है और इस बात की जानकारी वो उसके माता पिता को देती है। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं अपनी बेटी से इतना प्यार करते हैं और अपनी बेटी पे इतने विश्वास करते हैं कि वो उसकी बातों का विश्वास ही नहीं करते हैं। कहते हैं कि तुम गलत बोल रही हो, हमारी बेटी को बदनाम करना चाहती हो। आजकल दोस्तों, अगर किसी को सच रास्ता दिखाया जाए तो सबसे पहले आपके ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि तुम मेरे बच्चों को बदनाम कर रहे हो, तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। यानी कि सच्चाई नहीं सुनते हैं, बस यही कहते हैं कि तुम मेरा घर बिगाड़ना चाहते हो, मेरे बच्चों को बदनाम कर रहे हो। ठीक उसी तरह पूजा के माता पिता भी उस पड़ोसन की बात नहीं मानते हैं और इसे इस तरह का आरोप लगाकर वहाँ से अपने घर से निकाल देते हैं। इसी तरीके से लगभग दोस्तों 5 से 6 महीने बीत जाते हैं। पूजा जो होती है लगातार ब्लू फिल्म देखने की आदी होती है और वही देखती रहती है और अंदर ही अंदर एक ऐसा प्लान बनाती है
पूजा जो होती है ब्लू फिल्म की आदी हो जाती है और फिर उसे जब अपने आप से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, जब वो अपने आप को नहीं रोक पाती है, तो उसके कॉलेज का एक फ्रेंड होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल से बातचीत करने लगती है और दोनों की बातचीत धीरे धीरे आगे बढ़ती है और ये बातचीत उन दोनों की दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती से दोनों की बातचीत प्यार में बदल जाती है। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और फिर दोस्तों धीरे धीरे यही प्यार इन दोनों का अवैध संबंध में स्थापित हो जाता है। जब भी पूजा के माता पिता घर से बाहर जाते हैं, आपको बताएं कि पूजा के जो पिता होते हैं फैक्ट्री में काम करते हैं और उसकी जो माता होती हैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाती हैं। तो जब भी वो घर पे नहीं होती हैं तो वो राहुल को अपने घर बुला लेती है और उसके साथ ब्लू फिल्म देखती है और ब्लू फिल्म देखने के बाद दोनों अवैध संबंध स्थापित करते हैं। दोस्तों जब ये दोनों संबंध स्थापित करते हैं तो जो राहुल होता है पूजा के साथ इस तरह से संबंध बनाता है, इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी हालत बिगाड़ देता है। राहुल उसके साथ 1 से 2 घंटे तक संबंध बनाता है और इन्हीं 2 घंटों में पूजा की हालत एकदम से बद से बदतर कर देता है। पूजा एकदम चल फिर नहीं पाती है, उठ नहीं पाती है। दोस्तों इसी तरीके से इन दोनों का रिलेशनशिप चलता रहता है और एक दिन की बात है कि सुबह लगभग 9 बज रहे थे। पूजा की बहुत ज़ोरदार तबीयत खराब हो जाती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है और फिर उसके जो माता पिता होते हैं ड्यूटी पे जाने को तैयार होते हैं, लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और वहाँ पर जाकर डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब आप मेरी बेटी का चेकअप कीजिए, इसके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही है, आखिर इसे क्या हुआ है। पूजा के जो माता पिता होते हैं बहुत ही प्यार करते हैं पूजा से, रोते बिलखते हैं, तो डॉक्टर उसे समझाते हैं कि शांत रहिए, जो भी होगा सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों एक लड़की का केस होता है जो कि नाबालिग लड़की होती है, 16 साल की लड़की होती है। तो वहाँ की जो लेडी डॉक्टर होती हैं, डॉक्टर जो उस लेडी डॉक्टर को बुलाते हैं और फिर पूजा को उसके हवाले करते हैं और कहते हैं इनका चेकअप करवाइए, इसका अल्ट्रासाउंड करवाइए, आखिर इसका मामला क्या है। जो लेडी डॉक्टर होती हैं पूजा को लेकर अंदर चली जाती हैं और फिर जब बाहर आती हैं तो एक ऐसा रिपोर्ट देती हैं, कहती हैं कि आपकी बेटी प्रेग्नेंट है। दोस्तों इतनी बात सुनने के बाद उसके माता पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं। आखिर सोचने पर मजबूर होते हैं कि उनकी एक 16 साल की बच्ची आखिर प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है, आखिर इस तरह का कांड उसके साथ कैसे हो सकता है। दोस्तों उसके जो माता पिता होते हैं इस बात को मानने को तैयार नहीं होते हैं। फिर जो लेडी डॉक्टर होती है पूजा को ले जाकर अल्ट्रासाउंड रूम में ले जाती है और फिर उसका अल्ट्रासाउंड करती है। अल्ट्रासाउंड होने के बाद में उसका रिपोर्ट आता है कि उसके पेट में 5 महीने का बच्चा पल रहा है। दोस्तों जब इतनी बात होती है तो उसके जो माता पिता होते हैं पड़ोसन की बात याद करते हैं और सोचते हैं कि शायद मेरी बच्ची जो थी, पड़ोसन कह रही थी कुत्ते के साथ अश्लील हरकतें करती है, उसके साथ संबंध बनाती, तो हो सकता है कि मेरी बच्ची जो है, मेरी बेटी पूजा जो है, कुत्ते के साथ लगातार संबंध बना रही होती है, तो शायद उसी से प्रेग्नेंट हो गई है। दोस्तों डॉक्टर जब पूछते हैं कि आखिर तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा कैसे हुआ, तो फिर वो जो पूजा के माता पिता होते हैं पूरी कहानी बताते हैं और कहते हैं कि हमारे पड़ोसन एक थी, उन्होंने देखा था और इस तरह की बातें हैं और मेरी बेटी जो मेरे घर में कुत्ता है उसी कुत्ते के साथ लगातार अश्लील हरकतें करती थी, लगातार उसी के साथ संबंध बनाती थी। हो सकता है इस तरह का कांड जो हुआ है कुत्ते के साथ हुआ हो। दोस्तों इसी भ्रम में वो सब लोग थे कि मेरी जो बेटी थी कुत्ते के साथ रहती थी और उसी के साथ संबंध बनाती थी और उसके पेट में जो बच्चे हैं कुत्ते के बच्चे हैं। लेकिन मामला कुछ और था। मामला जो था दोस्तों, वो जो लड़की पूजा नाम के लड़के के साथ रहती थी, उसके साथ संबंध बनाती थी, उसी के साथ रिलेशनशिप में रहती थी, वो जो बच्चे उसके पेट में पल रहे थे दरअसल कुत्ते के नहीं थे, उसी राहुल के बच्चे थे। जब उसका अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड का पूरा रिपोर्ट सामने आता है, तो जो डॉक्टर होती बताती है कि इसके पेट में कुत्ते के बच्चे नहीं बल्कि इंसान के बच्चे पल रहे हैं। जब इतनी बात सामने आती है तो उसके जो माता पिता होते हैं वो पूजा से पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर तुमने किसके साथ ये सब किया है और ज़बरदस्ती किया है या फिर अपने मन से किया है। दोस्तों जब पूजा इतनी बात सुनती है तो फिर मजबूर हो जाती है और पहले इधर उधर की बातें करती है कि मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, एक लड़का मेरे साथ ज़बरदस्ती करता रहता था और उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती ये सब किया है। पूजा जो होती है उस लड़के को बताती है इसी तरीके से, लेकिन उसके जो माता पिता होते हैं इतनी बात सुनने के बाद टूट जाते हैं। और फिर दोस्तों ये नाबालिग केस होता है तो फिर जो डॉक्टर होते हैं वो पुलिस को फ़ोन करते हैं और मौके पर वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस पूजा को हिरासत में लेती है और फिर थाने ले जाकर पूछताछ करने लगती है। जब पुलिस पूछताछ करती है दोस्तों तो पूजा होती है जो डर के मारे पूरी कहानी बता देती है और कहती है कि मैं कुत्ते के साथ खेलती थी, बाकी मैं संबंध अपने एक बॉयफ्रेंड था मेरा, राहुल नाम था, उसके साथ संबंध बनाती थी और
जब भी मेरे माता पिता अपने काम पे चले जाते थे तो मैं हर एक दिन उसके साथ संबंध बनाती थी और लगातार बनाती थी, जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ। मेरे पेट में जो बच्चे हैं उसी के बच्चे हैं, लेकिन वो मेरे साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता था। जब पूजा इतनी बात पुलिस वालों को बताते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं राहुल का नंबर ट्रेस करते हैं और उसे भी हिरासत में लेते हैं और राहुल को भी थाने ले जाया जाता है और उससे भी पूछताछ की जाती है। जब राहुल से पूछा जाता है कि पूजा तुम्हारे ऊपर आरोप लगाती है कि तुम उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाते थे, तुम उसके बॉयफ्रेंड थे, वो मना करती थी लेकिन फिर भी तुम उसके साथ संबंध बनाते थे और सारी की सारी गलती तुम्हारी है। जो राहुल होता है जब देखता है कि मैं फंस जाऊंगा तो वो भी पूरी कहानी पूरी सच्चाई बताता है कि मैं इसके साथ ज़बरदस्ती नहीं संबंध बनाता था। ये मुझे अपने घर बुलाती थी और जब इसके माता पिता जाते थे मुझे फ़ोन करती थी, मैं इसके घर जाता था और फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ संबंध हंसी खुशी संबंध बनाते थे और हम दोनों के बीच रजामंदी के साथ जो भी होता था संबंध बनाया जाता था। जब पुलिस वाले इस बात को नहीं मानते हैं तो जो राहुल होता है वो कहता है कि अगर आप लोगों को मेरी बातों पे विश्वास नहीं है तो मेरे कॉल डिटेल निकलवा लीजिए कि ये मुझे फ़ोन करती थी और हमारी किस तरह की बातें होती थी और फिर हम दोनों क्या क्या करते थे। दोस्तों इसी तरीके से कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और फिर जो राहुल होता है उसे हिरासत में लेके पूजा के साथ दुष्कर्म करने के जुर्म में हिरासत में लेकर जेल में डाल दिया जाता है। जो पूजा होती है 16 साल की नाबालिग लड़की होती है, उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों इस कहानी का सुनाने का सिर्फ एक मकसद है कि अगर आप लोगों के बच्चे जो हैं अगर उनके हाथों में मोबाइल रहता है तो उनके मोबाइल को चेक करें, वो कौन सी फिल्में देखते हैं, कौन सा साइट देखते हैं और उनके मोबाइल में किन किन लोगों का नंबर है, किससे बातचीत करते हैं, क्या क्या करते हैं, आखिर उनका मोबाइल सही दिशा में चल रहा है या गलत दिशा में चल रहा है। आपके बच्चे बर्बाद हो रहे हैं या फिर उस मोबाइल से उनकी ज़िंदगी सुधर रही है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों का मोबाइल ज़रूर चेक करें, क्योंकि आजकल के दोस्तों आजकल के ज़माने में जो है जो नए उम्र के लड़के होते हैं 15 से 16 साल 20 साल 22 साल, उनको ब्लू फिल्म देखने की बहुत आदत पड़ चुकी है। गंदी फिल्में देख देख कर वो अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगियाँ तहस नहस होती जा रही हैं। तो दोस्तों अगर आपका भाई है, आपकी बहन है, आपकी बेटी है, आपका बेटा है, मोबाइल चलाते हैं तो उनका मोबाइल चेक करते रहें कि आखिर उनके मोबाइल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो अच्छी रास्ते पे जा रहे हैं या फिर गलत रास्ते पे जा रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का सिर्फ एक मकसद था दोस्तों, किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं, किसी के दिल को आहत पहुंचाने का नहीं, बस आप लोगों को सावधान और सतर्क करने का था कि आप लोग अपने बच्चों का ख्याल रखें और उनका मोबाइल चेक करते रहें। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को कुछ सीख ज़रूर मिली होगी कि आप बच्चों को लगातार अपने अंडर में रखें और देख रेख करते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे एक नई कहानी के साथ, एक किसी अच्छी और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें और अपने बच्चों के मोबाइल को चेक करते रहें और अपने बहन बेटियों को लगातार ध्यान रखते रहें। तब तक के लिए दोस्तों विदा चाहेंगे, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से फिर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और वीडियो को एक लाइक भी ज़रूर कर देना दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।